इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के खिलाफ बगावत केस के इंदराज के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि माजी में नवाज शरीफ और दीगर सियासतदान भी फौज पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन गद्दारी का केस सिर्फ शहबाज गिल पर ही क्यों बनाया गया है। इमरान के यूथी फॉलोअर्स भी ये सवाल करते नजर आते हैं कि शहबाज गिल की फौज पर तनकीद और नवाज शरीफ की फौज पर तनकीद में ऐसा क्या फ़र्क है कि गिरफ्तारी सिर्फ शहबाज गिल की गई। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर तहरीक इंसाफ के हामी सारिफीन दीगर कई सियासतदानों के मुख्तलिफ बयानात के क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, जिनमें वो इदारों पर तनकीद करते नजर आते हैं। इन क्लिप्स के साथ सारिफीन का यही सवाल है कि कार्रवाई इस बयान पर ही क्यों की गई। 10 अगस्त को जब शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इदारे हमारी जान हैं, हमने कभी इदारों के खिलाफ बयान नहीं दिया। उधर ARY चैनल ने शहबाज की गिरफ्तारी के बाद बाकायदा ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये बयान गुल का ज़ाती मौक़िफ़ था और चैनल की पॉलिसी ये नहीं। लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के ऐसे बयान शेयर किए जिनमें फौज पर तनकीद की गई थी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने और सजा पाने के बाद जब नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया था तो उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के दौरान इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की थी और फौज को बतौर इदारा आइन की पासदारी करने की ताकीद की थी। इस तरह इनका वो बयान भी शेयर किया जा रहा है जिसमें वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि गिरफ्तार तो आसिम सलीम बाजवा को होना चाहिए था, लेकिन गिरफ्तार शहबाज को कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आसिम बाजवा ने अरबों रुपए कैसे बना लिए, इसका हिसाब किसी ने नहीं पूछा। इस तरह ख्वाजा आसिफ का माजी में कौमी असेंबली में दिया गया एक बयान भी सोशल मीडिया पर काफी देखने को मिला, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने सियाचिन हारा, हमने पूछा इनसे, उन्होंने कारगिल हारा, हमने पूछा। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शहबाज गिल का बयान भी इसी तनकीद के जुमरे में आता है और क्या बाकी रहनुमाओं पर भी ऐसे केसेस बन सकते हैं। एंकर पर्सन और तज्जियाकार नसीम ज़हरा का मानना था कि इन बयानात का पस मंज़र अलग था। एक तो ये कि आप फौज की सियासत में मुदाखलत पर तनकीद करें, जो कि हम सब करते हैं, लेकिन दूसरा ये कि एक इदारा है जो चलता ही डिसिप्लिन पर है, इसके अहलकारों को कहा जाए कि वो अफसरान के अहकामात ना माने तो ये तो आखिरी हद तक जाने वाली बात है। नसीम ज़हरा के मुताबिक मैंने शहबाज गिल को सुना जिसमें वो कहते हैं कि आप जानवर नहीं इंसान हैं, अपनी अकल इस्तेमाल करें। मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक बयान है और इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप साफ अल्फाज में जवानों को क़यादत के खिलाफ बगावत करने के लिए कह रहे हैं। तज्ज़िया निगार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि सियासतदान कौमी असम्बली के अंदर जो भी कहते हैं उसको तो कानूनी तौर पर कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के अंदर जो तनकीद होती है इसके खिलाफ तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वहां कही गई कोई भी बात चाहे किसी के भी खिलाफ हो, कितनी सख्त हो, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में अगर मुख्तलिफ सियासतदानों पर पार्लियामेंट के अलावा किसी और फोरम पर फौज के खिलाफ बात की थी तो तहरीक इंसाफ को उस वक्त नोटिस लेना चाहिए था, वो मुकदमात कर सकते थे। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि PTI को पहले तो शहबाज गिल की कही गई बात पर अपनी पार्टी की जानिब से वजाहत करनी चाहिए कि वो इससे मुत्तफिक हैं या नहीं। ताहम वो समझते हैं कि इस किस्म के मामलात कानून से हल नहीं किए जा सकते। PTI अपना मौक़िफ़ दे, शहबाज गिल तासुफ का इजहार करें और इमरान खान अपने कारकुनों को ताकीद करें कि वो एक हद में रहकर अपनी राय दें तो मामले को निपटाया जा सकता है। कौमी इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जमातें भी तो फौज पर तनकीद करती रही हैं। इस सवाल के जवाब में मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि अगर फौज इक़्तिदार में नहीं है और अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है तो दुनिया में कहीं ये कल्चर नहीं कि फौज को मुज़ाकरों और मुबाहिसों में मौज़ूए बहस बनाया जाए। शामी के मुताबिक शहबाज गिल का मामला फौज पर तनकीद का नहीं बल्कि फौजी अहलकारों को हुकूमत-उली पर उकसाने का है और आम मामूल की तनकीद से इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। PTI के इस मुतालबे पर कि फौज पर तनकीद करने वाले दीगर सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार करना चाहिए, तज्जिया निगार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तारियां मुल्क के लिए अच्छी नहीं, इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। वो कहते हैं कि जो चीज़ कानून के खिलाफ है इस पर तो ठीक है, लेकिन हर एक को गद्दार और हर एक को काफिर कहना ठीक नहीं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं पहले पहले लीडरशिप बयान देती थी, वो एहतियात करती थी, अब सोशल मीडिया पर और ट्रोलिंग करने वाले बिला सोचे समझे बात करते हैं। डिजिटल मीडिया फौरी सामने खबर और बयान लाता है और फिर रद्द अमल भी फौरी आता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीकी कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है नहीं होना चाहिए था। सेनेटर परवेज रशीद भी इन सियासतदानों में शामिल हैं जो फौज के सियासत में किरदार पर खुलकर अपनी राय का इजहार करते रहे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए जो हमारी जद्दोजहद है इसका PTI की आज की गुफ्तगू से मुआवजा नहीं किया जा सकता।
وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں نے کبھی کسی کو میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ہماری جدوجہد جمہوریت اور قانون، آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جدوجہد کرنے والوں پر مقدمے بنتے رہتے ہیں۔ ہم نے جیلیں کاٹیں، میں نے 4 سال مارشل لاء میں جیلیں کاٹیں، لیکن ہم نے نہ ایسے الزام لگائے نہ شکایتیں کی تھیں۔ ہمارے نعرے تو یہ ہوتے تھے کہ ظلم کی دیوار کو ایک دھکا اور دو، جمہوریت کا سورج طلوع ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بندوق کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے ہاتھ کی بندوق بن جاؤ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔